नमस्कार भाई और बहनों, मैं आपका साथी आपका भाई संतोष भारती फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में आया हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी योजना जो कि भारत सरकार की योजना है आपको समझाने आया हूं, बताने आया हूं, ताकि आपको आपके परिवार को इसका लाभ प्राप्त हो सके। कई मित्रगण जो मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं उन्होंने कई बार कमेंट किया कि आप ऐसे ही सरकारी योजनाओं को आप अपने YouTube चैनल पे बताते रहें, जिससे कि हमें लाभ प्राप्त होता रहे। तो इसी प्रकार से मैंने एक योजना की खोज की जो कि कई वर्षों से चल भी रही है, और उसका मूल ध्येय भी यही है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को 23 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया, और इसका मूल रूप से उद्देश्य ये है कि भारत का पूरा परिवार स्वस्थ रहे और आरोग्य रहे, और अगर किसी कारण से उसे कोई रोग या कोई बीमारी हो जाती है तो वो अपना इलाज फ्री करा सके। भारत के किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या बड़े से बड़ा निजी अस्पताल जिसमें हजारों लाखों रुपए लगते हों, वहाँ पर वो फ्री इलाज करा सके। क्योंकि समय समय पर देखा गया है कि अगर कोई सदस्य हमारे में से बीमार हो जाता है तो उसकी चिंता इतनी हो जाती है कि पैसा कहाँ से आए, कौन देगा पैसा, और जब पैसा आता नहीं है या किसी ने मदद नहीं करी तो इलाज ना होने के कारण बहुत से लोग इस बीमारी से ग्रस्त होकर इलाज ना पाने के कारण मृत्यु हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय था कि बहुत से जो प्राइवेट अस्पताल हैं, अगर आप पैसा समय पे ना जमा कराएं तो वो आपका इलाज नहीं करते और बीच में ही इलाज रोक देते हैं। इसको देखते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को ये संकल्प किया और एक ऐसी योजना को प्रारंभ किया जिसमें आपका इलाज मुफ्त हो, कहीं भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, सरकारी हो या निजी अस्पताल हो। ये भारत के सभी शहरों में लागू होगा, लेकिन कुछ शहरों को छोड़कर कुछ राज्यों ने जिन्होंने केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ राजनीतिक कारणों से नहीं अपनाया, उनमें 2-3 राज्य मेरे संदर्भ में आए, जैसे उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है और हमारा गृह राज्य दिल्ली, जिसमें आप आयुष्मान कार्ड योजना को नहीं बनवा सकते। उन सरकारों को भी समझना चाहिए कि अगर कोई केंद्र सरकार अच्छी योजना लेके आती है लाभार्थियों के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए एक अच्छी योजना है आयुष्मान कार्ड, तो मैं उन सरकारों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी इस योजना को जल्द से जल्द अपने राज्य में लागू करें, जिससे कि कोई भी गरीब मजलूम व्यक्ति पैसे के अभाव में, अस्पताल में ना जाने के अभाव में अपनी जान को ना खो बैठे, अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति का जान को ना खो बैठे। क्योंकि जब कोई अपना जाता है तो शायद उस दर्द को, असहनीय दर्द होता है, हम उन्हें अपने शब्दों से नहीं नाप सकते। तो मित्रों, आप हमेशा इस चैनल को देखते रहे, इसे सराहना भी की, कमेंट बॉक्स में भी आपने ये कहा कि नई योजना के विषय में बताइए। तो मैं आज एक ऐसी योजना जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो हर गरीब को पहुंचाने के लिए
भारत सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री सब लगे हुए हैं। आपको भी शायद कहीं ना कहीं से कुछ खबर आई हो, लेकिन पूर्ण जानकारी ना होने के कारण और ये भी नहीं पता कि हमारे राज्य में ये योजना चल रही है या नहीं, तो इसके कारण से भी आप इस योजना से आज लाभान्वित नहीं हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को देखते रहें, इस वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और आप किसी न किसी स्टेप से रूबरू नहीं होंगे और आप इस योजना के लाभ को उठाने में वंचित रहेंगे। तो मैं चाहूँगा आप ज़रूर इस योजना के विषय में समझें और पूरी वीडियो को देखें। मित्रों, ये योजना है भारत सरकार की और इसका नाम है आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान आप समझ रहे हैं, आयुष्मान माने दीर्घायु हों, और आप इस योजना के माध्यम से आप अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें लगभग वो परिवार आएंगे जो निहायत ही गरीब और मिडिल क्लास के नीचे हैं, जो लो इनकम के हैं, गरीब हैं, जिनके घर टाट फूस के बने हुए हैं, पक्के मकान नहीं हैं, और जो पहले से किसी मेडिकल जो क्लेम है, जो हेल्थ के क्लेम होते हैं, उसको नहीं लिया हुआ है। अगर आपने हेल्थ क्लेम लिया होगा तो इस योजना के अंदर नहीं आएंगे। तो ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार ने दी हुई है, क्योंकि ताकि हमारे देश के गरीब लोगों को और जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो लोग इस योजना का लाभ उठाएं। लगभग सरकार ने 50 करोड़ लोगों को इसमें समाहित करने का लक्ष्य रखा हुआ है और शुरू के जो चरण है, प्रथम चरण, उसमें 10 से 12 करोड़ लोगों को ही रखा है और लगभग अब तक 3 से 5 करोड़ लोग के बीच में शायद इसमें आ भी चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कराकर इस कार्ड को आप अपनी जेब में रखें, अपने घर में रखें, ताकि कोई अगर सदस्य बीमार हो जाता है तो आप उसको दिखाकर फ्री में इलाज करवा पाएँ। इसमें 2 कार्ड जो राशन कार्ड होते हैं, उसमें जो लोग भी लाल कार्ड और एक सफ़ेद कार्ड, लाल कार्ड धारक और सफ़ेद कार्ड धारक को नए में जोड़ा हुआ है। लाल कार्ड धारक तो पहले से ही इस योजना के अंदर हैं, लेकिन अभी नई जो योजना में अभी सुधार किया गया है, इसमें जो सफ़ेद कार्ड आप लोगों के पास है वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, जल्द से जल्द आप इस योजना को अपनाएं और इस वीडियो को देखते रहें और देखते देखते आप सीख जाएंगे कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना होगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन ऐप भी लॉन्च हो गया है। उस फ़ोन ऐप के अंदर भी आप डालेंगे पीएम योजना, जो आयुष्मान कार्ड योजना, तो आपको वो आ जाएगा। ऐप के अंदर डालने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। वो आपसे पूरा रजिस्ट्रेशन कराएगा और आपको OTP फिकवाएगा, और जब जैसे ही OTP आपके बीच में आएगा आप उसको डालेंगे और फिर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को भर लेंगे। तो इससे आपका ऐप में आप सम्मिलित हो जाएंगे और अपना फॉर्म उसमें भरा जा सकता है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जहाँ भी आप भरने जाते हैं आपके पास रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर फ़ोन दूर रखा रहेगा तो आप उससे OTP तुरंत नहीं डाल पाएंगे और उतनी देर में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो मित्रों, आप तुरंत डेस्कटॉप पे जाओगे और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप http के beneficiary.nha.government.in ये एक URL नंबर है, और URL नंबर के अंदर आप जब लिखोगे तो तुरंत आप साइड पे जाओगे। इसमें बेनिफिशियरी के अंदर जो होगा आप नया नाम जोड़ सकते हैं। जैसे आप बिल्कुल रिफ्रेशर हैं, आपने कहीं कोई आयुष्मान कार्ड या कोई कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप बेनिफिशियरी में जाकर आप इसको अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे ही आप बेनिफिशियरी के अंदर जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आधार कार्ड डालेंगे, नंबर डालेंगे मोबाइल का,
तुरंत आपके पास एक OTP आएगा। OTP आप उसके अंदर डालेंगे और तुरंत आप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म खुल के आपके समक्ष आ जाएगा। आप उसके पूरा भरेंगे और भरने के उपरांत डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड ऑप्शन करने के बाद आप उसको अपने कागज़ पे या प्लास्टिक कार्ड पे प्रिंट करा के आप अपने पास रख लेंगे। मित्रों, इतना सा करना है और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। लेकिन 2-3 बातें और भी हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें आपको समझने की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर आपका किसी कारण से कोई हॉस्पिटल मना करता है या आपको कोई अड़चन आ रही है, तो आयुष्मान कार्ड हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उसको भी आप जाकर अगर अपने फ़ोन से उस पर फ़ोन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर कोई परेशानी आती है या कोई किसी कार्य में अड़चन आती है, कोई हॉस्पिटल करता है, तो 14 555, फिर से मैं दोहराता हूँ 14 555, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दोनों साइट का नाम और ये 14 555 दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे और सीधे आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे। तो मित्रों, अगर कोई अड़चन आ भी जाती है तो आप इस पर कर फ़ोन, जो भी सहयोगी उसमें होंगे, आप उनसे अपनी अड़चन को, अपनी परेशानी को बताएंगे और वो तुरंत उसको दूर करेंगे। क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। एक और, अगर कोई नया नाम आपको जोड़ना हो, कि जैसे आप नए नहीं हैं और आपको कोई नया नाम जोड़ना हो, तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप http://setu.pmj.government.in/setu/index पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करके आप अपने आयुष्मान कार्ड में घर के किसी भी सदस्य का नाम उसमें जोड़ सकते हैं। अगर कोई नाम छूट जाता है या कोई परेशानी आती है, कोई परिवार का व्यक्ति छूट जाता है, वैसे तो 6 ही लोग इसमें जो आपके सफ़ेद कार्ड के हैं उसमें आएंगे, क्योंकि 6 से ज़्यादा होंगे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, सिर्फ 6 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेगा। इसमें आयुष्मान कार्ड जो बना है उसमें भारत सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को रखा हुआ है कि आप हमेशा इसको अपने पास रखें, और अगर आप अपने पास रखेंगे तो इनको आप कहीं भी दिखाओगे, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। और मुफ्त इलाज होने के नाते आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी और आप स्वस्थ रहोगे। यही भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री का विज़न है कि कोई भी व्यक्ति बिना पैसे और इलाज के अभाव में किसी प्रकार से किसी की मौत ना हो, वो अपने परिवार में हंसते खेलते रहे। इसी को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये आज योजना को आपके बीच में रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस योजना को तुरंत अपने किसी भी कैफ़े से या अपने किसी मित्र से, या आपके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो जाएं डेस्कटॉप लेके या लैपटॉप लेके, उस पर जाएं और जो भी मैंने वो साइट अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस पर क्लिक कर दें और क्लिक करके उसे तुरंत भर लें। क्योंकि इस योजना में आने के बाद आप रात की नींद जो है आराम से करेंगे, नहीं तो आप और हम सब लोग परेशान रहते हैं कि अगर कोई बीमार हो गया तो हमारे परिवार के पास इतने पैसे आमदनी नहीं है कि हम अपने परिवार का इलाज लाखों रुपए में कर पाएँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि परिवार के पास पैसे नहीं होते तो हमारी ज़मीन जायदाद सोना चांदी सब बिक जाता है और हम फिर भी इलाज नहीं कर पाते। उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर इस योजना का शुभारंभ किया है। मैं चाहूँगा इस योजना को आप सब के सब उठाएं और इस वीडियो को हज़ारों लोगों, जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो शेयर करें, जिससे कि कोई गरीब, कोई भी वंचित, कोई भी व्यक्ति जो बिना इलाज के उनका परेशानी आए, उनको ठीक से इलाज मिल जाए। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आप सभी को इसका लाभ मिले और इस शुभ कार्य में जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए रखा है, आपको और हमें भी उसका थोड़ा सा लाभ मिले, ताकि हमें भी लगे कि हमने भी बहती गंगा में एक नेक काम किया। तो इसके लिए वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और सभी लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय। नमस्कार।